Hello students, Amitabh sir here. Today we will talk about how to make the online classes effective. Now अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी को ये जरूर समझ आ गया होगा कि ऑनलाइन क्लासेस हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मैं मानता हूँ इस बात को, शायद आप भी मेरे साथ सहमत होंगे कि ऑफलाइन क्लासेस का सब्स्टिट्यूट ऑनलाइन क्लास तो नहीं बन सकता, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में काफ़ी सारे एडवांटेजेस होते हैं। ट्यूटर के साथ आपका जो है ना डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है और आप अपने डाउट्स तुरंत प्रॉम्प्टली पूछ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में भी आप डाउट्स अपना क्लियर कर सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा प्रॉम्प्टली शायद नहीं हो पाता है। तो खैर एनीवे, देयर आर फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ कोर्स देयर फॉर ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से इसके बारे में सोचें, एनालाइज करें तो आप कहेंगे कि सर ऑनलाइन क्लासेस में के डिमेरिट्स तो हैं ही, लेकिन मैं आपको कई सारा उसका एडवांटेजेस भी गिना सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस में केवल डिसएडवांटेजेस ही है, उसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी हैं। जैसे एक आध एडवांटेजेस मैं आपको बताऊं, लाइक ऑनलाइन क्लासेस में होता क्या है कि आपका ट्रैवलिंग टाइम जो है ये काफ़ी सेफ हो जाता है। उस समय पे आप उस टाइम को आप अपनी पढ़ाई में यूज़ कर सकते हो। ट्रैवलिंग कॉस्ट आपका सेव हो जाता है। तो आज के डेट में लोगों को इकोनॉमिकल रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के कई सारे एडवांटेजेस हैं ऑनलाइन क्लासेस के। तो खैर उस डिस्कशन में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये कि ऑनलाइन क्लासेस को आप इफेक्टिवली कैसे अटेंड कर सकते हैं, कैसे उसको फ्रूटफुल बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो द फर्स्ट थिंग आई वांट टू शेयर इज कि देखिए, जहाँ पे आप पढ़ाई करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस करेंगे, जहाँ पे आप अटेंड करोगे, आपके घर के जिस रूम में आप अटेंड करोगे, उसका जो सराउंडिंग है वो काफ़ी पीसफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे लोग आ जा रहे हैं और आप उसके बीच उस हल्ला गुल्ला में आप पढ़ाई कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साइलेंस वहाँ पे आप फील करेंगे, बिल्कुल कोई भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, सराउंडिंग पीसफुल होनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली आपका कंसंट्रेशन जो है ना बढ़ जाएगा। दूसरी बात, नंबर 2 इज कि जब आप अपना ऑनलाइन क्लासेस करेंगे तो 5 से 10 मिनट पहले जो आपका शेड्यूल टाइम है, उससे 5 से 10 मिनट पहले आप उस क्लास के लिए तैयार हो जाएंगे। और आपको उस क्लास के लिए क्या क्या तैयारी करना है, सबसे पहले तो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं कि आप ये क्लासेस कभी भी अपने बेड में नहीं करोगे। बच्चों देखो, बेड जो होता है ना वो सोने के लिए होता है, पढ़ने के लिए नहीं होता है। पढ़ने के लिए स्टडी टेबल्स बनाया गया है। तो आप अपना स्टडी टेबल में ऑनलाइन क्लासेस करेंगे और उस टेबल में आप क्या क्या स्टेशनरी आइटम्स रखोगे, लाइक पेन्स रखोगे, पेंसिल्स रखोगे, इरेजर रखोगे, आप एक बॉटल पानी रखोगे। अगर आपको स्नैक्स चाहिए हो तो थोड़ा बहुत स्नैक्स भी आप साथ में रख सकते हो। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि बीच में अगर सपोज करो यू फील थर्स्टी, आपको प्यास लगती है, तो आप पानी पीने के लिए अगर बाहर जाओगे तो डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो पहला चीज मैंने क्या बोला कि जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां का सराउंडिंग पीसफुल होना चाहिए। दूसरा मैंने क्या कहा, 5 से 10 मिनट पहले आप उसकी तैयारी कर लेंगे। अपने पास आप सारा स्टेशनरी आइटम्स और पढ़ाई के लिए जो जो चीज चाहिए, नोटबुक, टेक्स्ट बुक, ये सब आपके पास हो जाना चाहिए। नेक्स्ट जो मैं आपसे कहूँगा वो ये कि देखिए, सबसे पहली बात है कि आपको ना सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा ऑनलाइन क्लासेस के लिए, डिसिप्लिन होना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप ऑफलाइन क्लासेस करते हो ना तो आपके ट्यूटर आपके पास रहते हैं। आप स्कूल में जब ऑफलाइन क्लासेस करते हो तो वहाँ पे स्कूल टीचर्स आपके पास रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप बहुत शांत रहते हो, क्लास में डिसिप्लिन रहते हो। लेकिन यहाँ पे आप खुद के मास्टर हो, आप ना, आपके पास कोई ट्यूटर है वहाँ पे बैठा हुआ, ना कोई प्रिंसिपल है, ना कोई टीचर है। तो आपको खुद का मास्टर बनना पड़ेगा, आपको खुद सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा, आपको खुद डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। और आपको कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा जो ट्यूटर आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं उनके एफर्ट को आपको समझना होगा।
उनके इम्पोर्टेंस को आपको समझना होगा कि वो भी कितना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। वो खुद के लिए नहीं कर रहे, बस आपके लिए कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा वो जो है ना नॉलेज प्रोवाइड कर सकें और आपकी टाइम को वो सेव कर सके, टाइम आपका बर्बाद ना हो, वेस्ट ना हो। तो इसलिए उनके एफर्ट को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग आई वांट टू से कि देखिए, जहाँ पे मैं फिर से उस सराउंडिंग की बात करूँगा जहाँ पे आप क्लासेस कर रहे हो, वहाँ पे लाइटिंग फैसिलिटी सफिशिएंट होनी चाहिए, सफिशिएंट लाइट होनी चाहिए। अगर सफिशिएंट लाइट नहीं होती है तो कई बार कंसंट्रेशन हमारा लैप्स हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि जितने भी डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स हैं, जब आपका ऑनलाइन क्लासेस चलेगा तो वो सारा डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स वहां से आप रिमूव कर दे। जैसे मैं आपको बताऊं कि जितने भी नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल में आता है, वो सारे नोटिफिकेशंस को आप टर्न ऑफ कर दे। नोटिफिकेशंस से ज्यादा बड़ा डिस्ट्रक्शन कुछ नहीं होता, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। जितना भी नोटिफिकेशंस है आप उनको टर्न ऑफ कर दे। और फिर मैंने कहा था आपसे, क्लास स्टार्ट होने से 5-10 मिनट पहले आप इसकी तैयारी कर लेंगे। तो इसकी तैयारी में ये भी चीज आता है कि आप अपने नोटिफिकेशंस को टर्न ऑफ कर दें और क्लास पे कंसंट्रेट करें। नेक्स्ट एक और चीज मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन क्लासेस के ड्यूरेशन में, इन बिटवीन ऑनलाइन क्लासेस, टीचर्स जो आपको नोट दे रहे हैं, तो उसके लिए ना आप एक रफ कॉपी, रफ नोटबुक बना लीजिए और उनके लेक्चर्स को आप उस रफ नोटबुक्स में लिख लो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन क्लासेस में अगर थोड़ा सा भी डिस्ट्रक्शन होता है तो हमारे कई नोट्स जो है ना छूट जाते हैं, स्किप कर जाते हैं हम लोग। तो आप उसको रफ नोटबुक में कर लो। और फिर आजकल तो हर एक ऐप में, हर एक चीज में जो है ना रिकॉर्डेड क्लासेस का प्रोविजंस रहता है। तो दोबारा आप वो क्लास जब फिर से देखेंगे तो आप फिर से वो नोट उसको कर लेंगे और तब जाके आप जो है ना अपने फेयर कॉपी में उसको नोट करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आप अगर फॉलो कर सकते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए काफी इफेक्टिव हो सकता है।